हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट 15। देखिए, इस पार्ट में आप लोगों को कुछ एनसीईआरटी के कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा ट्रिक होगी उसमें, आपको वो ट्रिक ध्यान रखना पड़ती है। स्टार्ट करने से पहले आप ध्यान रखना, जो हम क्वेश्चन आपको बोर्ड पर उतारे हैं, इसमें हर लाइन पर ट्रिक है। इसमें बस उसको ध्यान कैसे रखना है, सोचना कैसे है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो आप लिखेंगे गिवन ए बी सी इन ए पी। बताइए, तो इससे हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अब तो समझ गए होंगे ना, ए बी सी इन ए पी, ए बी सी इन ए पी, तो इसका अर्थ है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इक्वेशन 1। अब एंड और क्या गिवन है आपको, एक्स वाई जेड इन जी पी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक्स वाई जेड इन जी पी, इसका मिडिल टर्म का स्क्वायर किनारे के दो टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा। एक्स वाई जेड इन जी पी, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ जाएगा। ये आपको गिवन है, ए बी सी इन ए पी, एक्स वाई जेड इन जी पी आपको गिवन है। ये है आपका LHS, प्रूफ करना है RHS। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कठिन सवाल है। इसमें ट्रिक है, हमने बोला ना, ट्रिक अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। ट्रिक क्या है, देखिए, आप LHS लिख लीजिए, x की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस ए इंटू जेड की पावर a माइनस बी। इसको लिख दीजिए आप x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c इंटू वाई टू द पावर c अपॉन वाई टू द पावर a इंटू जेड टू द पावर a अपॉन जेड टू द पावर b। लिख दिया आपने ऐसा। अब क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा आप यहां पर ट्रिक है, आप यहां पे क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे और x टू द पावर b अपॉन x की पावर c इंटू वाई टू द पावर c अपॉन वाई टू द पावर a इंटू जेड टू द पावर a अपॉन जेड टू द पावर b का होल स्क्वायर। ये पहली ट्रिक स्टार्ट। क्या किया आपने, आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए और जैसे x लिखा, आप इसको स्क्वायर रूट लगा के एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। एक ही बात तो है ना। ट्रिक स्टार्ट है, ट्रिक है। अब ट्रिक का कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता कि आप इसको ध्यान रखना पड़ती है। ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए, ये है, इसको लिख देंगे आप x टू द पावर 2b अपॉन x टू द पावर 2c इंटू वाई टू द पावर 2c y टू द पावर 2c अपॉन y टू द पावर 2a इंटू जेड टू द पावर 2a अपॉन जेड टू द पावर 2b। देखिए, y टू द पावर 2b अपॉन x टू द पावर 2c, y टू द पावर 2c अपॉन जेड टू द पावर 2a, जेड टू द पावर 2a अपॉन जेड टू द पावर 2b। ये हमने ऐसा लिख दिया। बताइए, आपको प्रूफ करना है 1। कैसे होगा 1 प्रूफ? 1 प्रूफ जब होगा, जब यहां पे x की घात 2b है और नीचे x की घात 2c है, तो आप न्यूमरेटर में x की पावर 2c बना दीजिए। यदि आपने न्यूमरेटर में x टू द पावर 2c बना दिया, न्यूमरेटर में आपने x टू द पावर 2c, बताइए डिनोमिनेटर में y टू द पावर 2a है, यहां y टू द पावर 2a कर दीजिए, यहां z टू द पावर 2b है, यहां z टू द पावर 2b कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहां पे अंडर रूट, आप ऐसा करिए, अब न्यूमरेटर से कुछ नहीं बोलिए,
न्यूमरेटर आपको 1 चाहिए ना आंसर, तो आप ऐसा करिए न्यूमरेटर से कुछ, डिनोमिनेटर से कुछ नहीं बोलिए, न्यूमरेटर नहीं, x टू द पावर 2c, y टू द पावर 2a, z टू द पावर 2b। देखिए आपको ट्रिक स्टार्ट हो रही है, आपको इन पे गौर करना है, इनसे कुछ बोलना नहीं है, आप इनको एज इट इज उतार दीजिए। अब आपको यदि 1 चाहिए है, तो यदि आपको आंसर 1 चाहिए है, तो यदि डिनोमिनेटर में x टू द पावर 2c है, तो न्यूमरेटर में भी x की पावर 2c होना चाहिए। डिनोमिनेटर में यदि y की पावर 2a है, तो न्यूमरेटर में y की पावर 2a होना चाहिए। डिनोमिनेटर में z की पावर 2b है, तो न्यूमरेटर में z की पावर 2a होना चाहिए। यही वाली बात है ना। देखिए अब आप क्या करेंगे, x की पावर, आपको क्या चाहिए बताइए, आपको चाहिए है यहां पे x की पावर 2c है, तो यहां भी आपको x की पावर 2c चाहिए, x की पावर 2b नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, 2b को लिख देंगे a प्लस सी। क्या किया आपने, 2b को लिख दिया a प्लस सी। पहली ट्रिक स्टार्ट, 2b को आपने a प्लस सी क्यों लिखा पता, देखिए दिमाग में क्या चल रहा, 2b को आप a प्लस सी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कम से कम इसे लिख देंगे आप x की घात a इंटू x की पावर a इंटू x की पावर c लिख देंगे, क्योंकि आपको तो x की पावर c चाहिए है ना, चाहिए ना। देखिए फिर अब आप इसको लिख दीजिए y की पावर 2c को, देखिए y की पावर 2c को आप ऐसा ही लिख सकते हैं कि y स्क्वायर की होल पावर c। अब आप y की पावर 2c को आप ऐसा लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, y की पावर 2c को आपने, अब y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं xz। y स्क्वायर को क्या लिख दिया आपने, y स्क्वायर को लिख देना आप xz की होल पावर c एज इट इज। अब z की पावर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमने को ऐसे लिखाए हैं, z की पावर 2a को हमने अभी ऐसे लिखे। देखिए हमारे दिमाग में क्या चल रहा, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, यहां पे अगर आंसर 1 चाहिए है, तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में यदि x की पावर 2c है, तो न्यूमरेटर में x की पावर 2c होना चाहिए। तो हमने क्या किया, x की पावर 2b को लिख दिया हमने a प्लस सी। इक्वेशन 1 से आप लिख देंगे डॉट डॉट करके, यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 2b इक्वल टू a प्लस सी। ऐसा हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि हम इसे x की पावर c लिख ही सकते हैं। देखिए हमारा टारगेट अभी ये केवल ये वाला डिजिट है, केवल हम सोच रहे हैं कि न्यूमरेटर में x की पावर 2c कैसे बने। तो हमने देखिए x की 2b को a प्लस सी लिख दिया, और देखिए इसे लिख दिया हमने y स्क्वायर की होल पावर c। ऐसा ही हमने इसलिए लिख दिया, y स्क्वायर को लिख देंगे हम xz। अब इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर c इंटू z टू द पावर c। देखिए x टू द पावर c यहां से मिल रहा, और x टू द पावर c देखिए यहां से ही मिल रहा, तो x की पावर 2c हो गया कि नहीं हो गया। कम से कम इनका हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया। ये हमारी प्लानिंग चल रही है। अब देखिए आप अंडर रूट, इसको लिख देंगे आप x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर सी, एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर सी, और इंटू इसे लिख देंगे एक्स टू द पावर सी इंटू जेड टू द पावर सी इंटू जेड टू द पावर आप लिख देंगे इसे 2a। अब आ जाइए अपॉन में ये एज इट इज x टू द पावर 2c, y टू द पावर 2a, z टू द पावर 2b। कुछ समझ में आ रहा, क्या किया हमने चूंकि हमें आंसर 1 चाहिए, देखिए प्रूफ करना है 1, तो जब LHS जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तभी तो 1 आएगा। 2/2 1 होता, 3/3 1 होता, x/x 1 होता, x इंटू वाई अपॉन x इंटू वाई 1 होता, अपॉन 1 होता, xy/x y 1 होगा कि नहीं। तो जैसा डिनोमिनेटर है ऐसे ही आप न्यूमरेटर बनाइए। आपने देखा कि x की पावर 2 है, देख 2c है डिनोमिनेटर में, तो अब x की पावर 2c बनाने केवल एक जगह दिमाग लगाइए कि x की पावर 2c कैसे आए। तो आपने कहा कि 2b को लिख दिया आपने a प्लस सी, इसे लिख दिया y स्क्वायर की होल पावर c,
वाई स्क्वायर को लिख देंगे आप एक्स जेड की पावर सी, और इसका समझ में नहीं आ रहा जी एज इट इज और नीचे भी एज इट इज। अब देखिए इसे लिख दिया आपने एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर सी, इसे लिख दिया एक्स की पावर सी इंटू जेड की पावर सी और जेड की पावर 2a एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये अंडर रूट, देखिए एक्स की पावर सी इंटू एक्स की पावर 2c, सी को आप एक्स की पावर 2c लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब जो बचा है उसे लिख दीजिए एक्स टू द पावर ए इंटू जेड टू द पावर सी इंटू जेड की पावर 2a अपॉन एक्स टू द पावर 2c वाई टू द पावर 2a जेड टू द पावर 2b। देखिए ये कैंसिल हो गए। अब आप दिमाग लगाएंगे वाई टू द पावर 2a। अब आप वाई टू द पावर, वाई तो है ही नहीं है, वाई तो है ही नहीं है, तो अब आप थोड़ा सा दिमाग ऐसा लगाएंगे कि वाई कैसे बने। देखिए एक्स जेड को आप वाई स्क्वायर लिख सकते, एक्स जेड को आप वाई स्क्वायर लिख सकते। आपको वाई की पावर 2a, आपको यदि काटना है, इसको कैंसिल करना है यदि आपको, तो न्यूमरेटर में भी तो चाहिए पड़ेगा वाई की पावर 2a। देखिए थोड़ा सा फिर दिमाग लगाएंगे, एक्स टू द पावर a ये लिखा, जेड टू द पावर c ये लिखा, इसे लिख दीजिए आप जेड टू द पावर a इंटू जेड टू द पावर a। जेड की पावर 2a को आप ऐसा लिख दीजिए अपॉन वाई की पावर 2a जेड की पावर 2b। अब आप देखिए यहां पे, देखिए जेड की पावर एक्स की पावर a इंटू जेड की पावर a। थोड़ा सा सवाल और करना है, हम यहां पे ये मिटाएं दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखिए एक्स की पावर a इंटू जेड की पावर a। अब आप क्या लिखेंगे, एक्स जेड की होल पावर a। एक्स की पावर a इंटू जेड की पावर a क्या हो जाएगा, एक्स जेड की होल पावर a और जेड की पावर इंटू a प्लस सी, ये हो गया जेड की पावर a प्लस सी। देखिए इन दो का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो जेड की पावर a प्लस सी आएगा। इसे लिख देंगे आप एक्स जेड की होल पावर, एक्स की पावर a इंटू जेड की पावर a को आप इतना लिख देंगे। अब आप लिख देंगे वाई की पावर 2a इंटू जेड की पावर 2b। अब आप यहां पे एक्स जेड को लिख देंगे वाई स्क्वायर, एक्स जेड को लिख देंगे वाई स्क्वायर और होल पावर a पहले की लगी है इंटू जेड की पावर a प्लस सी को लिख देंगे आप 2b अपॉन वाई टू द पावर 2a इंटू जेड टू द पावर 2b। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, इक्वल 1 आंसर आ गया। देखिए हर लाइन पर ट्रिक है। सबसे पहली बात, आपको आंसर चाहिए था 1, आपको आंसर 1 चाहिए था, तो आपने कहा, आपने सबसे पहली ट्रिक लगाई कि अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर लगा दिया, पहली ट्रिक। फिर आपने कहा यदि आंसर 1 चाहिए है तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसे ही न्यूमरेटर होगा। तो सबसे पहले हमने कहा x की पावर 2c है डिनोमिनेटर में, तो यहां भी x की पावर 2c ही आना चाहिए। x की पावर 2c करने के लिए आपने 2b को लिख दिया a प्लस सी, देखिए, और इसे लिख दिया आपने वाई स्क्वायर की होल पावर सी, वाई स्क्वायर को लिख दिया एक्स जेड। अब आप यहां पे डॉट डॉट ऐसा करिए, आप लोग लिखेंगे यहां पे डॉट डॉट करके लिख देना कि इक्वेशन 1 से 2b इक्वल टू a प्लस सी रख दिया और इक्वेशन 2 से वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आप यहां पर लिख देंगे। अब आप इसको लिख देंगे एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर सी, इसे एक्स की पावर सी जेड की पावर सी। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए हमें एक एक्स की पावर सी यहां से मिल रहा और एक एक्स की पावर सी यहां से मिल जाएगा, तो एक्स की पावर 2c आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये आ गया एक्स की पावर 2c। अब जो बचा है आपने उसे ऐसे लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपने देखा कि y की पावर, अब पहले आपने x की पावर 2c, आपने डिनोमिनेटर का x की पावर 2c कैंसिल करवा लिया। अब आप कह रहे हैं y की पावर 2a को कैंसिल करवाइए, तो आपने क्या किया, इसे लिख दिया z की पावर a इंटू जेड की पावर a, जे एज इट इज, जे एज इट इज। अब आपने क्या किया, इसे लिख दिया x जेड की होल पावर a, ये लिख दिया, और ये हो गया z की पावर a प्लस सी, होगा कि नहीं, और ये एज इट इज।
एक्स जेड को आपने क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की पावर ए लिख दिया आपने, वाई स्क्वायर की पावर ए, और ए प्लस सी को लिख दिया आपने 2v। अब जेड की पावर जे इससे कैंसिल, जे इससे कैंसिल, और ये 1 आ जाए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको उतार लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, इफ mth, nth एंड pth टर्म ऑफ अ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी का mवा, nवा और pवा पद फॉर्म 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ अ जीपी। मतलब उसने ये कहा कि जीपी का mवा, nवा और pवा पद जीपी में है, फॉर्म अ जीपी। If mth, nth and pth term of a GP form 3 consecutive माने क्रमागत टर्म ऑफ अ GP, उसने ये कहा कि GP का mवा, nवा और pवा पद GP में है। GP का mवा, nवा और pवा पद जीपी में है, ठीक है। प्रूव दैट एम एंड पी फॉर्म 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ए जीपी। तो उसने कहा कि प्रूव करके दिखाइए एम एंड पी एपी में है। साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि माना ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। क्या मान लिया आपने, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी। बताइए ए एम क्या होगा, ए एम होगा ए इंटू आर की पावर m माइनस 1। ए एन क्या होगा, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। और ए पी क्या होगा, ए इंटू आर की पावर p माइनस 1। बताइए ए एम, ए एन, ए पी, mth, nth और pth टर्म है। अब गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ए एम, an, ap इन gp, यही तो दिया। देखिए अब उसने थोड़ा 3 कंसेक्यूटिव टर्म इन gp, ठीक है। अब उसने कहा कि mth टर्म ऑफ gp, nth टर्म ऑफ gp, pth टर्म ऑफ gp फॉर्म अ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ अ gp। ये क्या दिया उसने, ठीक है। तो वो एक ही बात तो है कि am, an और ap gp के 3 पद हैं। जो जीपी का एमवा पद है ना, जीपी का एनवा पद और जीपी का पीवा पद जीपी में है, यानी एम, एन, एपी इन जीपी, ये लिखा है, ठीक है। बताइए अगर ये जीपी में है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, ए एन का स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू एपी। भाई ए एन का स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्क्वायर किनारे के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा ए एन। अब आप ए एन की वैल्यू रख दीजिए, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए इंटू आर की पावर m माइनस 1 इंटू ए इंटू आर की पावर p माइनस 1। ए एन nth टर्म हो गया, mth टर्म जीपी में है, तो इसका स्क्वायर अब हमने इसकी वैल्यू रख दी। आपको प्रूफ क्या करना, आपको प्रूफ करना है एम एन पी इन एपी। बताइए एम एन पी इन एपी प्रूफ करना है। इसका मतलब वो आपसे चाहता है कि आप 2n इक्वल टू एम प्लस पी प्रूफ कर दीजिए। अगर आपने 2n इक्वल टू मिडिल टर्म्स का डबल, मिडिल टर्म का 2 टाइम m और p के सम के इक्वल आ जाए तो आप कह देंगे एम एन पी इन ए पी। यदि आपको एम एन पी इन ए पी प्रूफ करना है तो मिडिल टर्म्स का ट्वाइस इन 2 टर्म्स के सम के इक्वल होना चाहिए। बस तो फिर आपको उसने कहा कि ये जीपी में है, इस आपने कंडीशन अब फॉर्मूला लगा दिया इसका। देखिए ए का स्क्वायर और आर की पावर n माइनस 1 का भी स्क्वायर, ए का स्क्वायर और आर की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। ए इंटू ए करिए पहले आप, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और आर की पावर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनकी पावर सम हो जाएगी, आर की पावर m माइनस 1 प्लस पी माइनस 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
आर की पावर 2n माइनस 2, आर की पावर 2n माइनस 2 इंटू आर की पावर m प्लस पी माइनस 2। अब आप देखिए बेस सेम है कि नहीं है, तो पावर इक्वल हो जाएंगी। 2n माइनस 2 इक्वल टू m प्लस पी माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2n इक्वल टू m प्लस पी आ गया। बताइए क्या तय हुआ था कि यदि आप 2n इक्वल टू m प्लस पी लाएंगे तो हम क्या बोल देंगे, m n p इन a p, इसलिए लिख देंगे, इसलिए m n p इन a p। उसने थोड़ा सा ऐसे दीजिए कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म फॉर्म ए पी। बताइए एम एन पी फॉर्म 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन ए पी। इसने ये कहा एम एन पी ए पी में, साधारण सी बात, जीपी का एम पद, जीपी का एन पद, जीपी का आर पद जीपी में है। बताइए ए एम पी जीपी में है, तो सिद्ध करके दिखाइए कि प्रूफ करके दिखाइए एम एन पी इन ए पी, एम एन पी इन ए पी ए पी में है, ये प्रूफ करके आपको दिखाना था। और हमने कहा था बताइए ए पी प्रूफ करना है तो 2n इक्वल टू एम प्लस पी आना चाहिए। अगर आपने 2n इक्वल टू एम प्लस पी प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब है एम एन पी इन ए पी आपका प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा ना? उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, if a b c in gp, if a b c in gp and x y are the arithmetic mean of ab and bc। क्वेश्चन है a b c in gp, तो पहले आप लिख लीजिए गिवन a b c in gp, तो आप लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब लिखेंगे एंड एक्स कॉमा वाई आर द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड बी सी। देखिए अर्थमेटिक मीन क्या कहलाता है। जैसे आपने 2 और 4 आपको 2 नंबर दिए हैं, 2 और 4 आपको 2 नंबर दिए हैं, तो अर्थमेटिक मीन कहलाता है 2 प्लस 4 अपॉन 2। यदि ए और बी, एक नंबर ए है एक कोई नंबर बी है, तो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा ए प्लस बी अपॉन 2। ये अर्थमेटिक मीन हो गया। अर्थमेटिक मीन हो गया आपका ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा, ए एम इक्वल टू। अगर आपको 2 नंबर दिए हैं ए और बी, तो अर्थमेटिक मीन उनके सम का हाफ होता है। अगर आपको ए और बी 2 नंबर दिए हैं तो उनका जीएम ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होगा। जैसे आप 2,8 आपको 2 नंबर दे दिए हमने, तो जीएम होगा, गुणोत्तर माध्य होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, 4 होगा। ज्योमेट्रिक मीन 2 इंटू 8 रूट ए बी होता है, ज्योमेट्रिक मीन रूट 16 यानी 4 होगा। आप समझ गए ना? अर्थ ए और बी का अर्थमेटिक मीन इतना होता है, ठीक है। 2 और 4 का अर्थमेटिक मीन 2 प्लस 4 अपॉन 2 होगा। आप देखिए आपको दिया था इफ ए बी सी इन जी पी, तो पहले आपने ये लिख दिया। अब उसने कहा था एक्स बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी। एक्स क्या है? एक्स कॉमा वाई आर द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। जो एक्स है वो ए कॉमा बी का अर्थमेटिक मीन है, जो वाई है वो बी कॉमा सी का अर्थमेटिक मीन है। अब आप फिर लिखेंगे गिवन दैट एक्स बी द अर्थमेटिक मीन एक्स बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए कॉमा बी। ये आपको गिवन है। बताइए तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन तो हम जानते हैं ए प्लस बी अपॉन 2 होता है। ए और बी का अर्थमेटिक मीन हम जानते हैं ए प्लस बी अपॉन 2 होता है। एक्स बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए कॉमा बी,
बताइए। तो x इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी अपॉन टू। x बी द गिवन है, x बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ a कॉमा बी। हम जानते हैं a और b का अर्थमेटिक मीन तो a प्लस बी अपॉन टू होता है, बट उसने तो दिया कि वो x है, x है ना, वो a और b का अर्थमेटिक मीन है, और जो y है ना वो b और c का अर्थमेटिक मीन है। एंड गिवन y be the arithmetic mean of b comma c, y be the arithmetic mean of b comma c। बताइए तो y इक्वल टू क्या होगा, b प्लस सी अपॉन टू, क्योंकि b कॉमा c का अर्थमेटिक मीन b प्लस सी अपॉन टू होता है, लेकिन वो तो कह रहा y है। बताइए तो हमने इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। a और b का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू होता है, लेकिन वो तो कह रहा है x है। b और c का अर्थमेटिक मीन b प्लस सी बाई टू होता है, लेकिन वो तो कह रहा y है। दोनों को इक्वल कर दिया। अब हमने LHS ले लिया। LHS है, देखिए ये क्वेश्चन आप गलत उतारे, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, a अपॉन एक्स प्लस, देखिए LHS है a अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन वाई इक्वल टू 2। अब आप क्या करेंगे, a अपॉन एक्स को लिख देंगे a प्लस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन वाई को लिख देंगे आप b प्लस सी अपॉन टू। LHS ले लिया था आपने, ये 2 पर चले जाएंगे, 2a अपॉन a प्लस बी प्लस 2c अपॉन b प्लस सी, 2 कॉमन ले लीजिए, a अपॉन a प्लस बी प्लस c अपॉन b प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, 2a प्लस बी कॉमा b प्लस सी इंटू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, एलसीएम ले लीजिए, a प्लस बी से डिवाइड कीजिए b प्लस सी का a में मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस b प्लस सी से डिवाइड कीजिए a प्लस बी का c में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 तो बाहर है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी मल्टीप्लाई हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। 2 देखिए ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी कर दीजिए, लिखे रहने दीजिए ए सी प्लस बी सी, लिखे रहने दीजिए ए सी, ठीक है, प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस ए सी, ये लिख दिया ए बी, इस बी स्क्वायर को लिख दीजिए आप ए सी प्लस बी सी। लो ये हो गया, ये देखिए ए से कैंसिल हो गए और 2 आंसर। क्या किया हमने, x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी, ये 2 चला गया, 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, फिर आपने देखा है 2 आंसर कैसे आएगा जब इनको कटना है। बस हमने देखा ऊपर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी है, तो नीचे भी ए बी प्लस ए सी, बी स्क्वायर को हमने ए सी लिख दिया। ये दिया है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, दिया कि नहीं दिया, आप यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख देंगे, वाई इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 बी स्क्वायर को आपने ए सी लिख दिया, और बाकी सब एज इट इज कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट आप घर से करके लाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्या करेंगे, आप अभी कर दीजिए, इसको ए हटा दीजिए, बस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई आएगा, करके देखना, कर लेंगे ना। ये आप ये वाला पार्ट उतार लीजिए, ये वाला पार्ट घर से करके लाएंगे, उतार लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी आर इन जी पी एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल 1 अपॉन वाई इक्वल ए पे पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल बी पे पावर 1 अपॉन वाई इक्वल सी पे पावर 1 अपॉन जेड। प्रूव दैट एक्स वाई जेड इन ए पी। समझ में आया ना, ए बी सी इन जी पी, आप जो पहले दिया है गिवन, आपको गिवन है ए कॉमा बी कॉमा सी इन जी पी, तो आप लिखेंगे सो वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, या देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी।
एंड गिवन, आपको ये भी तो गिवन है, एंड गिवन a to the power x इक्वल टू b to the power y इक्वल टू c to the power 1 upon z, ये भी तो आपको दिया कि ये इक्वल है। एंड गिवन, आपको ये भी तो गिवन है, आप मान लेंगे लेट अल्फा। आपने मान लिया कि ये, उसने कहा ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, हमने मान लिया कि लेट अल्फा है, इसकी भी वैल्यू अल्फा है, इसकी भी वैल्यू अल्फा हो गई, इसकी भी वैल्यू अल्फा हो गई। उसने कहा कि ये तीनों इक्वल हैं, हमने मान लिया कि इनकी इक्वल वैल्यू अल्फा है। बताइए, इसलिए a to the power 1 upon x इक्वल टू अल्फा। बताइए, हमने आपको ये बताया था a क्यूब बराबर b, तो a की पावर होती है a इक्वल टू होता है b की पावर 1/3। बताइए, a to the power 1 upon x इक्वल टू अल्फा, तो a क्या होगा, अल्फा की पावर 1 upon x। देखिए, a क्यूब इक्वल टू b, तो a इक्वल टू क्या होगा, b की पावर 1/3 होगा। बताइए, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, 1 upon 1/x होगा, यानी a इक्वल टू होगा अल्फा की पावर x। ये पलट के ऊपर सेम एज बताइए, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर बाई, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर z। बताइए, इसको आपने अल्फा लिख दिया, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा की पावर 1 upon x, यानी अल्फा की पावर x। b क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर बाई, c क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर z। इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे, y फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देखिए b स्क्वायर, b क्या है, आप अल्फा की पावर y का स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी, a है अल्फा की पावर x इंटू अल्फा की पावर z। ठीक है, b स्क्वायर यानी अल्फा की पावर y का स्क्वायर। बताइए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 2y इक्वल टू अल्फा की पावर x प्लस z। बेस सेम है तो पावर का सम हो जाएगा। अब बताइए, अल्फा पावर सेम है तो क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू x प्लस z। बताइए, आपको क्या प्रूफ करना था, एक्स वाई जेड इन एपी, एक्स वाई जेड इन एपी, इसका मतलब क्या है, जब 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड आ गया तो आप क्या बोलेंगे, यदि आपको एक्स वाई जेड इन एपी प्रूफ करना है तो आप क्या चाहते हैं, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड आ जाए। 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड आ गया। देखिए, आप लिखेंगे 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, सो x, y, z इन एपी प्रूफ हो गया। आप एक बार फिर देखिए, आपको दिया था ए बी सी इन जीपी, ये हो गया, और आपको दिया गया था ये इक्वल है, ये इक्वल है, हमने मान लिया कि इनकी इक्वल वैल्यू अल्फा के इक्वल है, तो ये भी अल्फा के इक्वल होगा। बताइए, हमने बोला था a क्यूब इक्वल टू b, तो a क्या होगा, जो पावर है वो 1 अपॉन हो जाती है, जो पावर है वो 1 अपॉन x आ गया। इसी प्रकार a इक्वल टू अल्फा की पावर x आया, b इक्वल टू अल्फा की पावर y, c इक्वल टू अल्फा की पावर z, b स्क्वायर इक्वल टू ac रख दिया, ये 2y हो गया, ये x प्लस जेड हो गया, बेस 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। इससे आ गया आपका एक्स वाई जेड ए पी, ये आपका प्रूफ हो गया। उतार लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन है 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन 2b, 1 अपॉन बी प्लस सी आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। 1 upon a plus b, 1 upon 2b, 1 upon b plus c are 3 consecutive terms of an AP. Prove that ABC in GP. बस आप यहां देखिए, स्टार्ट करें। गिवन उसने दिया 1 upon a plus b, 1 upon 2b, 1 upon b plus c in AP। जी आपको उसने गिवन है, ये एपी में है। प्रूव दैट
ABC इन GP। बताइए ABC इन GP प्रूफ करना है, ABC इन GP प्रूफ करना है, अर्थात आपको प्रूफ करना पड़ेगा B स्क्वायर इक्वल टू AC। ये आपको दिया है कि ABC AP में है, प्रूफ करना है। ये आपको दिया 1/a प्लस बी, 1/2b, 1/b प्लस सी इन AP, देन प्रूव दैट ABC इन GP। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको गिवन है। बताइए गिवन है ये, सो या देयरफॉर 2 into 1/2b मिडिल टर्म का डबल किनारे के टर्म्स के सम के इक्वल होगा। देखिए मिडिल टर्म का ये AP है ना, वो कह रहा है ये AP है, तो AP है तो इसका डबल इनके सम के इक्वल होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/b इक्वल टू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। एलसीएम ले लीजिए, a प्लस बी से डिवाइड कीजिए b प्लस सी, और b प्लस सी डिवाइड कीजिए a प्लस बी, 1/b ये आ जाएगा आपका a प्लस 2b प्लस सी अपॉन, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी प्लस AC प्लस बी स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, क्रॉस मल्टी AB प्लस AC, AB प्लस AC प्लस B स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू, आप यहां मल्टीप्लाई कीजिए AB प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस BC, ये आ गया AB प्लस 2B स्क्वायर प्लस BC। देखिए BC से BC कैंसिल हो गया, AB से AB कैंसिल हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे बचा है AC, और ये B स्क्वायर उस तरफ जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो B स्क्वायर बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? B स्क्वायर इक्वल टू AC आ गया। क्या बोला था? B स्क्वायर इक्वल टू AC आ जाए तो क्या माना जाएगा? इसलिए ABC इन GP, तो ये प्रूफ हो गया आपका, ABC इन GP आपका प्रूफ हो गया है। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये दिया था कि ये AP में है। बताइए तो AP की कंडीशन क्या होती है? AP की कंडीशन होती है इसका डबल इनके सम के इक्वल होगा। बस सॉल्व करते गए, देखिए क्रॉस मल्टी अपने आप सब कुछ कैंसिल हो गया और ये बचा है। इसको क्या लिख सकते हैं आप? ABC इन GP। उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन है इफ, एक और क्वेश्चन NCERT की बुक में भी दिया है ये क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ये है कि इफ pth, qth, rth and s term of an AP V in GP, यदि गुणोत्तर श्रेणी का P वहां, Q वहां, R वहां, S वहां पद AP में, इफ P वहां, Q वहां, R वहां, S वहां पद ऑफ एन AP इन GP, यदि समांतर श्रेणी का P1, Q1, R1 और S1 पद GP में है। देखिए आप मान लेना कि लेट A be the first term and D be the common difference of given AP। A be the first term and D be the common difference। अब बताइए AP क्या होगा? AP होगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D। AQ क्या होगा? A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। AR क्या होगा? A प्लस R माइनस 1 इंटू D। AS क्या होगा? A प्लस S माइनस 1 इंटू D। अब गिवन आपको क्या गिवन है? गिवन है कि AP, AQ, AR, AS इन GP, ये आपको गिवन है। गिवन है आपको AP, AQ, AR, AS, जो let A be the first term and G be the common difference. So pth term of AP
क्यूथ टर्म ऑफ एपी, आर्थ टर्म ऑफ एपी, एस टर्म ऑफ एपी आपने निकाल लिया। अब आपको उसने ये दिया कि ए पी, ए क्यू, ए आर, ए एस, जो कि आपके जीपी के पीथ, क्यूथ, आर्थ और एस टर्म है, ये जीपी में है। बताइए जीपी में है, इसलिए ए क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू ए आर अपॉन ए एस, ए आर अपॉन ए क्यू इक्वल टू ए एस अपॉन ए आर। बताइए अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको ए क्यू को लिख देंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए पी को लिख देंगे ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आप वही प्रोपोर्शनल का नियम बताया था हमने, आपको प्रूफ करना है ये इन जीपी आपको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस इन जीपी। मतलब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा इतने का स्क्वायर इक्वल टू इतने इंटू इतने, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हमने कल पिछले चैप्टर में एक नियम बताया था, प्रोपोर्शन का नियम बताया था ना कि यदि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ हो तो आप लिख सकते a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी इक्वल टू सी माइनस ई अपॉन डी माइनस एफ। आपको एक प्रोपोर्शन का नियम बताया था, वही लगा दीजिए आप। ठीक है, इतने माइनस इतने अपॉन इतने माइनस इतने। देखिए जगह कम है, हम डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं। आप देखिए इसमें से आप इसे माइनस करेंगे, ए से कट जाएगा और बचेगा आपका, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम q माइनस 1 इंटू डी माइनस आर माइनस 1 इंटू डी अपॉन p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करेंगे r माइनस 1 इंटू डी माइनस s माइनस 1 इंटू डी अपॉन q माइनस 1 इंटू डी माइनस r माइनस 1 इंटू डी। अब आप d कॉमन लेके काट देंगे, यहाँ भी d कॉमन लेंगे, काट देंगे। अब आप ब्रैकेट खोलिए, q माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 r माइनस 1 ब्रैकेट खोलिए माइनस s प्लस 1 अपॉन q माइनस 1 माइनस r प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, q माइनस आर अपॉन p माइनस q इक्वल टू r माइनस s अपॉन r माइनस s अपॉन q माइनस r। आप करेंगे q माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू p माइनस q इंटू r माइनस s। पहले से तय था आपका कि यदि आपको ये जीपी प्रूफ करना है तो इतने का स्क्वायर इक्वल टू इतने इंटू इतने आना चाहिए। देखो आ गया इतना आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, देयर सो p माइनस q माइनस r माइनस s इन जीपी आपका प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन था, पीथ टर्म ऑफ एपी, क्यूथ टर्म ऑफ एपी, आर्थ टर्म ऑफ एपी, एस टर्म ऑफ एपी जीपी में है। ये जीपी में है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, जीपी की कंडीशन लगा दी हमने। जीपी में है ना, तो ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये, तीनों एक ही बात होगी। अब आप क्या करिए, इनकी वैल्यू रख दीजिए। अब आपको हमने नियम बताया था, समानुपात का नियम, प्रोपोर्शनल रूल बताया था, ये माइनस ए अपॉन ये माइनस ए इक्वल टू ये माइनस ए अपॉन ये माइनस कर दिया। डी कॉमन ले कट गया, जो बचा है उसे लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया, आपका आ गया। इस प्रकार से ये आपका पार्ट 15 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समाप्त हो जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर, एपी जीपी बहुत बड़ा चैप्टर माने जाते हैं, और चूंकि इन्हें हमने समझाने में बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि जो भी हम समझाएं आपको वो कम से कम समझ में आए। भार नहीं टालने का कोशिश कर रहे कि चलो किसके लिए भार टालें। जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो
कौन आगे पढ़ेगा हमसे, कौन किससे कहेंगे कि आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए? नहीं कह सकते ना। जब आपको समझ में नहीं आएगा आप बंद कर देंगे। जितने लोगों को भी समझ में आ रहा, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। नहीं समझ में आएगा आप फिर से क्वेश्चन करिए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, पढ़ते रहिए, जो भी समझ में नहीं आए फिर से पूछना। पार्ट 15 यहीं पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।